आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनकेज्ड मूवी को। अगर इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को घर ड्रॉप करने आया था। गाड़ी की आवाज सुनकर उस लड़की के फादर जाग जाते हैं क्योंकि उन्हें वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था और गुस्से में वो उठकर घर से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि उस लड़के की बाइक जमीन पर गिरी हुई है। तभी उन्हें अपनी बेटी दिखती है जिसे कोई तेजी से खींचकर ले जाता है, जिसे देखकर उस लड़की के फादर भी डर जाते हैं और वहाँ देखने चले जाते हैं कि आखिर वह क्या हुआ है, पर वो चीज उन्हें भी मार देती है। आवाज सुनकर जब उस लड़की की माँ गन लेकर घर से बाहर आती है पर उस पर भी वो चीज अटैक करके उसे भी खींचकर अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एनिमल एक्सपर्ट लीजी को देखते हैं जो क्राइम सीन पर पहुंचती है। वहाँ पर उसे ब्रिंकस नाम का एक ऑफिसर मिलता है और वो लीजी को डेड बॉडीज दिखाता है। डेड बॉडी को और उसके जख्म को देखकर लीजी बताती है कि ये काम एक खूंखार बड़े शेर का है। नेक्स्ट सीन में लीजी अपने बॉयफ्रेंड डेव को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है पर डेव उसका विश्वास नहीं करता। फिर हम दो दोस्तों को देखते हैं जो बिजनेस पार्टनर्स थे जो अपने तीसरे पार्टनर से मिलते हैं, जिनमें से एक उस तीसरे पार्टनर से कहता है कि अब हमें तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं रखनी, जिससे वो तीसरा पार्टनर काफी दुखी हो जाता है। जैसे ही तीसरा पार्टनर पेपर पर साइन करने जाता है उस पहले पार्टनर पर पीछे से छिपा हुआ शेर आकर हमला कर देता है और उसे मार कर खा जाता है। इस पार्टनर वाले केस को देखने पर लीजी और ब्रिंकस शहर के कमिश्नर के पास जाते हैं पर कमिश्नर को उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये काम किसी शेर का है। जैसे तैसे लीजी कमिश्नर को मना लेती है और कहती है कि ये शेर आदमखोर बन गया है और इसे मार गिराने के लिए हमें प्रोफेशनल शिकारियों की जरूरत है। पर पता नहीं कैसे ये न्यूज मीडिया तक पहुंच जाती है कि कोई खूंखार शेर शहर में घुसकर लोगों को मार रहा है। मजबूरन कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि शहर में एक आदमखोर शेर के हमले की शंका है और चेतावनी देता है कि रात होने पर कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। पर प्रेस वालों को कमिश्नर की बात मजाक लगती है और वो कहते हैं कि कई ये इंटरनेशनल अटेंशन पाने के लिए ये कोई अफवाह तो नहीं फैला रहे हो। पर कमिश्नर उन सबको समझाता है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है और इस बात को मजाक लेना अपनी जान से हाथ धोना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमें पता लगता है कि न्यूज पे शेर के हमले की बात फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि लीजी का बॉयफ्रेंड डेव है, क्योंकि डेव एक न्यूज चैनल में कैमरामैन का काम करता था। सीन कट होता है और हम डेव और लीजी को देखते हैं जो लीजी के घर जा रहे थे। तभी वहाँ एक फूड डिलीवरी बॉय आता है जिसे डेव खाना खरीद लेता है, जिस वजह से डिलीवरी का खाना कम पड़ता है। इस इंसिडेंट से उस डिलीवरी बॉय पर उसका बॉस काफी गुस्सा करता है। तब वो अपने बाइक के साइड मिरर में पीछे से आते हुए उस खूंखार शेर को देखता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके तेजी से भागने लगता है, पर आगे जाकर उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो डिलीवरी बॉय बाइक के साथ एक तालाब में गिर जाता है। कुछ देर के बाद उस डिलीवरी बॉय को लगता है कि शेर चला गया है और वो पानी से बाहर आता है, पर पता नहीं कहीं से वो शेर वहाँ आकर उस डिलीवरी बॉय का पूरा शरीर खा लेता है। फिर हम लीजी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों के बातों से ये पता लगता है कि पुलिस उस शेर का शिकार करने के लिए किसी शिकारी को हायर करने वाली है। तभी हम उस शिकारी को देखते हैं जिसे कमिश्नर का फोन आता है। उस कमिश्नर और शिकारी की बातें शिकारी का बेटा सुन लेता है और अपने पिता से कहता है कि वो भी शिकार पर चलना चाहता है, पर वो उसके बेटे को साफ साफ मना कर देता है। जब शिकारी पुलिस वालों के साथ मीटिंग करता है तब लीजी समझ जाती है कि ये उस शेर को नहीं मार सकता, क्योंकि जिन शेरों को इसने मारा था उन्हें इसने बेहोश करने के बाद ही मारा था, पर इस शेर को बेहोश करना लगभग नामुमकिन है। शिकारी एक पार्क में शेर का शिकार करने की सोचता है, इसलिए वो शाम होने पर सारे पार्क को खाली कर देता है और शाम होते ही शिकारी हिरन की डेड बॉडी को बेड बनाकर शेर को फंसाने के लिए ट्रैप लगाता है और अपने टेंट में बैठकर शेर का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर उस शिकारी का बेटा आ जाता है। अपने बेटे को वहाँ पाकर शिकारी काफी गुस्सा हो जाता है और उसे लौट जाने के लिए कहता है। तभी कमिश्नर शिकारी को वॉकी टॉकी पर इत्तिला करता है कि शेर पार्क में घुस चुका है। ये सुनते ही शिकारी का बेटा शेर को ढूंढने निकल पड़ता है और शिकारी अपने टेंट में जाकर शेर का इंतजार करता है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये शेर आम शेरों के जैसा नहीं है। शेर पीछे से आकर उस शिकारी पर हमला करता है। अपने पिता की आवाज सुनकर शिकारी का बेटा अपने पिता को बचाने के लिए फौरन वहाँ पर आ जाता है, पर इतने बड़े शेर को अपने पिता को नोच नोच कर खाते हुए देख वो डर के मारे शूट नहीं कर पाता और बियर ट्रैप में पैर फंसने की वजह से वो भी वहीं पर मारा जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठा ऑफिसर सारा किस्सा कमिश्नर को बताता है। कमिश्नर अपने बैकअप टीम को पार्क के अंदर भेजता है और उनके साथ डेव भी पार्क में घुस जाता है। पूरी टीम क्राइम सीन पर आती है। उन्हें पता लगता है कि शेर वहाँ से निकल गया है। दूसरी तरफ डेव अपने कलीग के साथ वापस लौटने लगता है, पर ऑफिसर उन्हें देख लेता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। फिर हम एक बस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो शेर पहुंच
जाता है। शेर को देखकर पूरी बस में भगदड़ मच जाती है। शेर एक एक करके सारे बस में सवार लोगों को खाने लगता है। ये सब देखकर ऑफिसर ब्रिंकस लीजी को कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। साथ ही ऑफिसर लीजी को रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम किसी प्रोफेशनल शिकारी को जानती हो तो उसे बुलाओ, हम उसे मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है। लीजी इस पर कहती है कि मैंने उसे पहले ही कॉल कर दिया है, पर उससे पहले तुमने जो मेरे 2 जर्नलिस्ट दोस्तों को अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ना होगा। लीजी और डेव जब घर पर होते हैं तब हमें पता लगता है कि नया शिकारी जिसे लीजी ने बुलाया था वो और कोई नहीं बल्कि लीजी का एक्स बॉयफ्रेंड जैक है। जैसे ही कमिश्नर उस हैंडीकैप जैक को देखता है तो वो ऑफिसर ब्रिंकस पर गुस्सा होता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब जैक को पता लगता है कि ये पार्क में अटैक होने के तुरंत बाद बस में भी अटैक हुआ था, ये हैरानी की बात है क्योंकि ये शेर बहुत फास्ट और भूखा है। जैक ब्रिंकस से कहता है कि हमें शिकारी की डेड बॉडी को बेट के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। जब ब्रिंकस इस बारे में कमिश्नर से परमिशन लेने जाता है तब कमिश्नर गुस्से में ब्रिंकस को मना कर देता है क्योंकि जो शिकारी मारा गया था वो कमिश्नर का अच्छा दोस्त था और कमिश्नर अपने मरे हुए दोस्त की लाश को बेट के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। फिर हम एक बेबी सिटर को देखते हैं जो बच्चों को चेक करने उनके रूम में जाती है, पर बच्चों को रूम में ना पाकर वो काफी डर जाती है और वो बच्चे पार्क में खेलने आते हैं। खेलते वक्त स्लाइड से एक लड़का जिसका नाम टॉमी होता है शेर को सामने देखकर डर जाता है, पर शेर उस छोटे बच्चे को बुरी तरह मार देता है। जब वो बच्ची ये मंजर देखती है तो वो काफी डर जाती है। तभी शेर उसे भी खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बेबी सीटर आकर उस बच्ची को बचा लेती है। सीन शिफ्ट होकर हम लीजी और जैक को देखते हैं जो एक बार में बैठे होते हैं। बात करते करते जैक लीजी को बताता है कि उसे कैंसर है 3rd स्टेज। इस बात से लीजी हैरान हो जाती है। उसी वक्त दोनों टीवी में न्यूज देखते हैं कि शेर ने 2 बच्चों पर पार्क में हमला किया है। उस पर तुरंत लीजी और जैक ऑफिसर ब्रिंकस के पास पहुंचकर पूछती है कि आखिर उन्होंने इस हादसे के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। तभी ब्रिंकस लीजी को बताता है कि कमिश्नर नहीं चाहते थे कि जैक हमारे साथ इस ऑपरेशन पर काम करे, इसलिए कल जैक का वापस जाने का इंतजाम किया गया है। तभी कमिश्नर भी वहाँ आते हैं और जैक को बताते हैं कि हमने गवर्नमेंट से कहकर एक एक्सपर्ट टीम बुलाई है जो इस शेर को मारने में मदद करेगी। उसके बाद जैक डेव से मिलता है और लीजी और डेव दोनों को डिनर पर चलने के लिए इंसिस्ट करता है। दोनों डिनर के लिए मान जाते हैं। तभी हम बुलाई गई एक्सपर्ट टीम को देखते हैं जो वेपन्स के साथ पार्क में पहुंचते हैं, पर वहाँ किसी ने पहले से ही ट्रैप लगा रखा था जिस वजह से उस स्पेशल टीम में से काफी मेंबर्स मर जाते हैं। तभी एक ट्रैप में फंसने की वजह से एक ऑफिसर उल्टा लटक जाता है। डर के मारे झाड़ियों में छोटी सी हलचल पर भी उल्टा लटका ऑफिसर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और सिटी के कुछ लोकल लड़के जो शेर को पकड़ने आए थे इस फायरिंग में मारे जाते हैं और जो ट्रैप था वो इन्हीं लड़कों ने लगाया था। नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं जो नशे की हालत में एक झूमर पर गोली चला देता है जिसकी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर ब्रिंकस जैक के पास आता है और उस शेर को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है और जैक हेल्प करने तैयार भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैक पिछली रात मारे गए ऑफिसर्स के बॉडी को बेड के तौर पर टांग देता है और रात होने पर जैक शेर का शिकार करने के लिए वेट करने लगता है। तभी जैक शेर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ आवाजें निकालता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ हलचल दिखाई देती है, पर झाड़ियों में से एक डॉग बाहर आता है जिसे जैक भगा देता है और जैक को अपने पीछे एक खूंखार शेर के होने का एहसास होता है और पीछे मुड़ते ही जैक शेर को शूट करके जख्मी कर देता है। जैसे हम सबको पता है कि जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है, इसलिए जैक उस शेर का पीछा करने लगता है, पर शेर वहाँ से गायब हो जाता है। ऑफिसर ब्रिंकस उस जगह आता है जहाँ पर उन डेड बॉडीज को टांगा गया था, पर वहाँ से डेड बॉडीज पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ब्रिंकस जैक को बताता है कि यहाँ से डेड बॉडी गायब है, जिसे सुनकर जैक हैरान हो जाता है और लीजी घबरा जाती है, इसलिए वो जैक को बचाने के लिए जाने लगती है, पर डेव उसे जाने से मना करता है, पर लीजी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जैक को पता लगता है कि शेर पार्क के गेट को तोड़कर भाग गया है। तभी वहाँ लीजी आती है और सामने देखने पर उन्हें पता लगता है कि शेर मेडिकल यूनिवर्सिटी में घुस गया है, जिसके बाद लीजी और जैक भी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के रिसेप्शनिस्ट को शेर ने बुरी तरह मार दिया है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, वो शेर कांच तोड़कर उनके सामने आ खड़ा होता है और जैक पर अटैक करके उसे खाने की कोशिश करता है, पर लीजी गन से शेर को शूट करती है, पर उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। शेर लीजी को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, तभी जैक शेर को शूट करके उसका ध्यान भटकाता है और उसे एक ऑडिटोरियम में लॉक करके दरवाजे के बाहर उसका वेट करने लगता है। ऑडिटोरियम में लीजी भी आ जाती है, पर उसका फोन बजने की वजह से शेर लीजी को देख लेता है। लीजी शेर को शूट करने ही जाती है, पर उसकी गोलियां पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो एक रूम में
जाकर छिप जाती है। शेर वहाँ से चले जाता है और अचानक जैक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैक उसे शूट तो करता है पर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से जैक नीचे गिरने लगता है, पर शेर जैक को पकड़ लेता है और बुरी तरह घायल कर देता है। जैसे ही जैक जख्मी हालत में नीचे गिरता है तब वो देखता है कि उसकी गन ऊपर ही लटक रही है। ब्लीडिंग रोकने के लिए जैक अपने पैर को बांधकर सर्जरी रूम में आ जाता है। तभी ऊपर से सीलिंग टूटने की वजह से लीजी भी उस रूम में आकर गिर जाती है और जैक को इतना जख्मी देखकर काफी डर जाती है। जैक यहाँ एक प्लान बनाता है कि वो उस शेर को जहरीली गैस की मदद से मारेगा और लीजी को जैक अपना पैर काटने के लिए कहता है ताकि वो अपने ही पैर को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाहर डेव भी पहुंच जाता है और पुलिस को चकमा देकर अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ पैर काटने के बाद लीजी उस पैर में लगे खून की मदद से निशान बनाते हुए एक रूम तक ले आती है। तभी शेर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उस खून के निशानों का पीछा करते हुए उस रूम में आ जाता है। तभी लीजी दरवाजा बंद कर देती है और जहरीली गैस को शेर पर रिलीज कर देती है। शेर अनकॉन्शियस होने लगता है। तभी मौका पाकर लीजी उस कमरे से बाहर निकलने लगती है पर दरवाजा अचानक लॉक हो जाता है। तभी वह डेव आ जाता है जिसे जैक लीजी को बचाने के लिए कहता है और डेव दरवाजा खोलकर लीजी को बाहर निकालता है, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है शेर बाहर आकर डेव को खाने की कोशिश करता है। तभी लीजी एक बड़े स्क्रू ड्राइवर को शेर के सर में घुसाते हुए मुंह से बाहर निकाल देती है जिससे वो शेर वहीं पर मारा जाता है। फिर लीजी जैक के पास आती है पर बहुत देर हो चुकी थी। जैक को मरा हुआ देख लीजी काफी दुखी हो जाती है। डेव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होता है इसलिए लीजी अकेले ही एम्बुलेंस में बैठकर जैक की डेड बॉडी के साथ निकलती है। रेलवे क्रॉसिंग पर एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। तभी वहाँ पर और एक दूसरा शेर आकर एम्बुलेंस में बैठे वार्ड बॉयज पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है और साथ ही साथ वो जैक की डेड बॉडी को भी नोचने लगता है। तभी लीजी एम्बुलेंस से उतरकर पीछे खड़ी गाड़ी को ड्राइव करती है और एम्बुलेंस को पुश करती है। शेर लीजी पर हमला करता है पर लीजी एम्बुलेंस को पुश करते हुए ट्रेन की पटरी पर ले आती है। तभी एन मौके पर ट्रेन आने की वजह से एम्बुलेंस में ब्लास्ट होता है और शेर वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डेव और लीजी को देखते हैं जो एक साथ काफी खुश थे। तभी झाड़ियों में से शेर के गुर्राने की आवाज आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।